मैं आप तो रो भी नहीं सकता क्योंकि मेरे रो रो कर मेरे आंसू ही सूख गए। जब कोरोना टाइम में दुनिया अपनी जान बचा रही थी, मैं अपने अफसरों को पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं मर जाता तो मेरे बच्चों को कौन संभालता। 225 रुपये देते हैं तो 5000 का मेरे से काम लिया जाता तो मेरे को क्या बेनिफिट है। 25 सालों में मैंने इतना कुछ खोया। गवर्नर साहब, अपने अफसरों को बोलना चाहता हूँ, मेरे अफसरों को पता भी है कि इसने क्या खोया। 2010 में मेरी बीबी की डेथ हो गई। अगर इतना पैसा होता मैं अपनी बीबी को बचाता, इलाज करवाता उसका। मैंने सोचा कि चल 2014 में बीजेपी सरकार आई है, मेरा कुछ बनेगा, मेरा ऑर्डर हो जाएगा, मेरे बच्चे सुख शांत रहेंगे। एक तो बेटी मेरी चली गई भगवान के पास 2018 में। अगर 2014 में इनकी सरकार आई, 18 में ये ऑर्डर कर सकते थे परमानेंट का, तो ये अगर ऑर्डर करते तो मैं अपनी बेटी का इलाज करवाता, उसको बचाता। मैं आप तो रो भी नहीं सकता क्योंकि मेरे रो रो कर मेरे आंसू ही सूख गए। तो ना ही मैं गवर्नमेंट के आगे त्योहार लगा सकता हूँ क्योंकि ये गवर्नमेंट सुनती नहीं है। आपके आगे हाथ जोड़ कर बेनती है गवर्नर साहब, मेरा जल्द से जल्द कुछ कीजिए। जो मेरे बच्चे 2 हैं वो भी कहीं ऐसे ही ना चले जाए जैसे मेरी बीबी तो मेरी बेटी चली गई। आज हमारे साथ एस्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। पहले तो मैं आपके मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, टाइम पे टाइम हमारी आवाज़ उठाते हैं। सर हम यही गवर्नमेंट को अपील करते हैं, जैसे कैबिनेट होने जा रही है 3 तारीख को, हम यही अपील करते हैं, हमारा भी जो 446 स्टेट डिपार्टमेंट का मुलाजिम है सर, हमें भी बीच में रखा जाए और हमारा जो परमानेंट का ऑर्डर है सर 64 के मुताबिक हमें परमानेंट किया जाए। 25-30 साल सर हो गए हमें और नौकरी करते हैं। 1996 में हम लगे हुए हैं स्टेट डिपार्टमेंट में। हम तो बूढ़े भी हम हो गए हैं, बच्चे हमारे जवान हो गए हैं, फीसें हम नहीं दे सकते, इतनी मुश्किल हो गई है सर। इतना महंगाई है, 225 में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। हम यही गवर्नमेंट को अपील करते हैं, हमारा जल्दी से जल्दी परमानेंट का ऑर्डर किया जाए, जैसे आपने PDD का किया, 12000 मुलाजिम को किया। हमें खुशी है, हमारे भाई है बहुत सारे। हम यही चाहते हैं, हमारा 446 कुछ भी नहीं है सर स्टेट डिपार्टमेंट का। VIP कोठियों में, हम बंगलों में, इनके घरों में काम करते हैं। जैसे रविंदर राणा जी बोल रहे हैं, इनको ही पता स्टेट डिपार्टमेंट का सारा VIP चला रहा है और सफाई कर्मचारी, बिजली पंपरेटर, बिजली वाले और ड्रेनें खोरे सब सारे काम कर रहे हैं। हम प्लम्बर भी है बीच में सारे हमारे भाई। हम यही अपील करते हैं इनसे जल्दी से जल्दी हमारा मसला हल करें, नहीं तो आने वाले टाइम में जो 3 तारीख को नई कैबिनेट में हमारा कुछ मसला हल होता, वो आने वाले टाइम में हम दरियों पे बैठ जाएंगे, अपने बच्चे लेके बैठ जाएंगे। उनकी जिम्मेवारी LG साहब की होगी और गवर्नमेंट की होगी। जय हिंद, जय भारत। पुरुषोत्तम जी, क्या हालात चल रहे हैं? बस हालात तो सर बहुत ही मुश्किल चल रहे हैं। हालात की अगर आप ना पूछो तो वही अच्छा रहेगा। हालात इतने मुश्किल चल रहे हैं ना, हम बता नहीं सकते हैं। तो हम एक जो पॉलिसी लागू की है, हमें इस बात में खुशी भी है कि वो हमारे डेली वेजर भाई है। जैसे हमारे परिवार का घर, जैसे हमारे बच्चों का मुश्किल हो रही है, उनका भी यही मुश्किल हो रहा है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि ऐसे लालीपाप की तरह नहीं है, उनको जल्द से जल्द सौर निकालिए, उनको जल्दी से जल्द बहाल कीजिए, हमें यही खुशी होगी। तो साथ में आपकी माध्यम से यही गुहार है हमारी LG साहब तक कि स्टेट डिपार्टमेंट का जो 440 मुलाजिम है, जो टेबल टाक पर जो फैल पड़ी है, धूल चाट रही है, हम आपकी माध्यम से कहते हैं कि उनको भी नज़रदानी कीजिए। और जो कैबिनेट डिसीजन के होने के बावजूद भी वो एक श्वासन से ही गुजारा कर रहा है। तो ये जो मसले लिया एडमिनिस्ट्रेशन ने और LG साहब ने, हमें बड़ी उम्मीद है जो 3 तारीख को मीटिंग है, तो स्टेट डिपार्टमेंट का मसला भी उनमें से जरूर होना चाहिए, ताकि कैबिनेट से डिसीजन के बावजूद और ये सबसे पुराने जो 94 के बाद 1994 में जब एक बयान लगाया था NC ने, उसके बाद ये इमीडिएटली जो एक मीटिंग बुलाई गई थी और PDP कांग्रेस की, और उसमें जो कैबिनेट डिसीजन हमारे श्री जसपाल चीफ और कोऑर्डिनेटर इन्होंने करवाए थे और हम उस तरीके से लगे हैं। और कंटिन्यू हमारा सैलरी का इशू कोई नहीं है, हमारा किसी चीज़ से कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ हमारा स्टेट डिपार्टमेंट बंगले बाकी VIP सब बैठते हैं, लेकिन एक भी साथी स्टेट डिपार्टमेंट का बात तक नहीं करता है कि स्टेट डिपार्टमेंट में मुलाजिम की क्या हाल हो रहा है, मुलाजिम का क्या बुरा हाल हो रहा है। हम आपकी माध्यम से यही कहना चाहते हैं, जो कैबिनेट डिसीजन के होने के बावजूद हमारा SR 64 जो लागू होना चाहिए, ताकि हमारा पालन पोषण, हमारी माताएं बहनें जो उम्र दराज हो गई है, कहीं तो 60 भी पार हो गई हैं, तो ये आज पॉलिसी का इंतजार करेंगे तो घर क्या लेके जाएंगे। ये तो फिर आने वाला टाइम में वही घर वाले भी यही कहेंगे बच्चे कि इनको बाहर निकाल दो, इन्होंने पूरी उम्र किया तो किया क्या किया। लेकिन मैं LG साहब तक यही गुहार लगाना चाहता हूँ कि इनको SR 64 का जो दी जाए, जो अगर कोई पॉलिसी निकालते हैं तो उनका क्या फ़ायदा होगा, वो तो घर में ही जाएंगे, वो क्या लेके जाएंगे। तो आपकी माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्टेट डिपार्टमेंट 446 मुलाजिम है, ज़्यादा तादाद तो है ही नहीं है। जो सैलरी का इशू हमारा कुछ नहीं है, सैलरी हमें कंटिन्यू मिल रही, मेहनत कर्ज कर रहे हैं। जो कोठियाँ VIP बंगलों में दिन नहीं रात नहीं देखते, मेरा पंप ऑपरेटर, सफाई कर्मचारी, चौकीदार हो गया, जितने भी है, जो हर तरीके से
काम अपनी भूमिका निभाते हैं। एलजी साहब तक यही एक खुशी हमें आ रही है कि 3 तारीख को एक मीटिंग है, उसमें हमारा मसला हल हो जाए। हमें शौक नहीं है धरने प्रदर्शन में, ना तो हम करेंगे, हम सिर्फ मेहनत करेंगे, उसी से बच्चे हम पालेंगे, ताकि हमारे बच्चे स्कूल से बाहर निकल रहे हैं, फीसें सिर पे चढ़ गई हैं, बच्चों का कैरियर ख़राब हो रहा है। और यही मेरी विनती है एलजी साहब तक जो आ रही है 3 तारीख को मीटिंग, उसमें स्टेट डिपार्टमेंट का भी होना चाहिए और जितने भी मुलाजिम हैं सबका मसला हल होना चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जय हिंद जय भारत। सर गुजारा कैसे चला रहे हैं? बहुत मुश्किल से, इतनी की मुश्किल है गुजारा करने में कि सर ना तो मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। अगर मेरी इतनी तनख्वाह होती ना सर, मैंने 25 सालों में इतना कुछ खोया है कि मैं गवर्नर साहब के आगे बयान भी नहीं कर सकता हूँ। बयान करने का फ़ायदा क्या है? इतनी बार हमने रोया मीडिया के सामने, पीटा, फिर भी मेरी किसी ने बात नहीं पूछी, ना तो मेरे अफसरों ने पूछी, तो ना ही मेरी गवर्नर साहब ने, ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने। जब कोई काम होता है तो तब बिट्टू याद आता है, जब हमारा मसला होता है तो तब अफसर को याद नहीं आता कि ये भी मेरा मुलाजिम है, इससे मैंने काम लिया है। कोरोना टाइम में भी मैंने इसको इस्तेमाल किया है। जब कोरोना टाइम में दुनिया अपनी जान बचा रही थी, मैं अपने अफसरों को पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं मर जाता कोरोना टाइम में तो मेरे बच्चों को कौन संभालता? 225 रुपये देते हैं, तब 5000 का मेरे से काम लिया जाता तो मेरे को क्या बेनिफिट है? आज मेरे बच्चे दरबदर हो रहे हैं, मेरी बीबी मर गई। 25 सालों में मैंने इतना कुछ खोया। गवर्नर साहब, अपने अफसरों को बोलना चाहता हूँ, मेरे अफसरों को पता भी है कि इसने क्या खोया है। थोड़ा बताएंगे क्या खोया, सबको मालूम आना चाहिए। सर 2010 में मेरी बीबी की डेथ हो गई जी। अगर इतना पैसा होता मैं अपनी बीबी को बचाता, इलाज करवाता उसका। फिर 2018 में मेरी बेटी बीमार हुई, मैंने सोचा कि चल 2014 में बीजेपी सरकार आई है, मेरा कुछ बनेगा, मेरा आर्डर हो जाएगा, मेरे बच्चे सुख शांत रहेंगे, मैं पढ़ाऊँगा उनको, अच्छी ज़िंदगी दूँगा। मगर बीजेपी सरकार आने के बाद भी मेरे बच्चे आज दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं दोनों। एक तो बेटी मेरी चली गई भगवान के पास 2018 में। अगर 2014 में इनकी सरकार आई, 18 में ये ऑर्डर कर सकते थे परमानेंट का, 520 SRO निकाला इन्होंने 2017 में। तो ये अगर ऑर्डर करते तो मैं अपनी बेटी का इलाज करवाता, उसको बचाता। मेरी इतनी कंडीशन माड़ी हो गई कि मेरे बच्चे आज दर बदर हो रहे हैं घर में, ना मैं उनको पढ़ा सकता हूँ, ना उनके लिए कोई अच्छा सोच सकता हूँ। बिल्कुल सर इतनी मेरी बुरी हालत है, मैं आप तो रो भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे रो कर मेरे आंसू ही सूख गए। तो ना ही मैं गवर्नमेंट के आगे त्योहार लगा सकता हूँ, क्योंकि ये गवर्नमेंट सुनती ही नहीं है। ना तो इनको कानों से सुनता, ना आँखों से दिखता है। अगर दिखता होता तो मुझे मेरे को आज तक परमानेंट करते, आज मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकता, उनकी कहीं एडमिशन करवाता, उनको अच्छे संस्कार देता कि भाई ये सरकार आई, इन्होंने हमारा सोचा, मगर इन्होंने कुछ नहीं सोचा, अपना ही सोचा। आज भी देखिए, आज भी कुर्सी बचाओ अभियान चल रहा है, कोई मुलाजिम के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। कुर्सी बचाओ अभियान चल रहा है, कोई छोटा जो बड़े से बचा रहा है, उससे बड़ा जो उससे बड़े से बचा रहा है, जो सबसे बड़ा वो सबसे ऊपर से बचा रहा है। सर ये कुर्सी बचाओ अभियान करते हैं, मुलाजिमों को देते हैं लॉलीपॉप, ये किसी का नहीं सोचते हैं, खाली बस लॉलीपॉप देकर, श्वासन देकर उनको उठा देते हैं। अगर आपकी बार 3 तारीख को मीटिंग होने जा रही है, मैं गवर्नर साहब के आगे फरियाद करता हूँ कि गवर्नर साहब 3 तारीख को स्टेट डिपार्टमेंट के 446 बंदों का ऑर्डर कीजिए, नहीं तो सर मैं अपने बच्चे लाकर दफ्तर में बैठूंगा, अपने अफसरों के सामने, आपकी कोठी के सामने। मेरे आपके माध्यम से मेरे आपके आगे हाथ जोड़कर बेनती है गवर्नर साहब, मेरा जल्द से जल्द कुछ कीजिए। जो मेरे बच्चे 2 हैं वो भी कहीं ऐसे ही न चले जाए जैसे मेरी बीबी तो मेरी बेटी चली गई। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सबसे पहले जेके यूटी का हम इस्तकबाल करते हैं, और आपने अच्छा सवाल पूछा कि आप किसको ज़िम्मेदार मानते हैं। हम तो ये जो आज सरकार है, यूटी सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर, 21वीं सदी गुजर चुकी है जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, और 21वीं सदी के अंदर भी जो छोटे तबके के मुलाजम हैं, गरीब जनता आवाम जो है वो खुश नहीं है। और इनके जो सरकार है, इनकी टस बिल्कुल टस से मस नहीं है। कई साल हो गए, आपने खुद देखा, स्टेट डिपार्टमेंट का मुलाजम नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारा बड़ा इशू है। और स्टेट डिपार्टमेंट का कितना मुलाजम है? 450 मुलाजम है,
446 एम्प्लॉइज़ स्टेट डिपार्टमेंट के जम्मू कश्मीर के अंदर और श्रीनगर के अंदर है। और कैबिनेट डिसीजन भी हमारे डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन हैं, हमारे पास एक नहीं दो किस्म के कैबिनेट डिसीजन हमारे पास सरकारों ने हमें रखा। और स्टेट डिपार्टमेंट जो है जम्मू कश्मीर के जो मंत्रिमंडल हो, चाहे बीजेपी का मंत्री हो या एनसी का हो, कांग्रेस का हो, हर एक के साथ स्टेट डिपार्टमेंट का मुलाजम जो टच है। लेकिन आज तक मतलब पीछे तो सरकारें जो गई उनने भी यही किया, और बीजेपी सरकार है, मतलब राणा साहब हो या रविंदर गुप्ता हो, कोई भी हो, इनके दिलों के अंदर कभी भी हमने ये चीज़ नहीं देखी कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है रात दिन 24 घंटे हमारे साथ जो फैसिलिटी, उनकी कोठियाँ, लाइटें, पानी, 24 घंटे सफाई, ये स्टेट डिपार्टमेंट ही देखता है 24 घंटे के अंदर। और हम स्टेट डिपार्टमेंट के जो जम्मू कश्मीर के मुलाजम हैं, हम सेना साहब को और गवर्नर साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को जल्द से जल्द मतलब खुशखबरी की लहर एक आती हुई जम्मू कश्मीर के अंदर, जैसे अभी सुनने में जा रहा है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, हमें खुशी है, हमारी तरह उनके बच्चे भी परेशान है, वो भी है, अगर उनका किया तो स्टेट डिपार्टमेंट का क्यों नहीं कर रहे हैं, जो क्लियर मतलब कोई भी बकाया वेतन नहीं, किसी हर किस्म का डॉक्यूमेंट्स हमारा ओके है। और हम सेना साहब को और सरकार को कहना चाहते हैं जल्द से जल्द स्टेट डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं, 446 मुलाजम हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, SRO 64 के तहत हमारे जो मुलाजमीन हैं, कि हमारे स्टेट के अंदर आपने खुद देखा 40 से 50 के करीब हमारी विधवा औरतें हैं स्टेट डिपार्टमेंट में, विधवा भी हो चुकी हैं, उनके घरों के अंदर उनका कोई छाया छतरी नहीं है, वो कैसे घर चला रहे हैं। मैंने कल भी हमारी जो एक मीटिंग हुई थी स्ट्राइक के अंदर, हम 5 दिन स्ट्राइक के अंदर हुए थे, उसके बाद सेक्रेटरीट के अंदर हमारे कोऑर्डिनेटर चीफ यशपाल शर्मा जी, वो भी परमानेंट यूनियन स्टेट की, वो भी हड़ताल पे आ चुके थे। उसके बाद हमारी मीटिंग हुई और चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद कहा, मैंने उनको कहा, चीफ सेक्रेटरी साहब जो हमारे सेक्रेटरी साहब थे, उनसे पूछा कि जो हमारे मुलाजम जिनके मतलब बाप माँ वो भी मर गए, उसके बाद बीवी भी मर गई, बच्चे भी मर गए, उस नौकरी को क्या करेगा वो मुलाजम, किस लिए दी जा रही है वो, अगर देंगे भी क्या करेगा वो बाप। मतलब हमारे 3 किस्म के जो परिवार हमारे मतलब निस्नाबूद हो चुके हैं, लेकिन इस सरकार को बिल्कुल टस से मस नहीं। और फिर भी हम इनसे प्रार्थना करते हैं, अपील करते हैं सेना साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से, जल्द से जल्द जो आगे 3 तारीख को कैबिनेट होने जा रही है, उस कैबिनेट के अंदर टॉप नंबर पर सबसे पहले स्टेट डिपार्टमेंट के जो मजलूम है हमें हक दिया जाए। नहीं तो स्टेट डिपार्टमेंट का कर्मचारी जो कोठियों में काम कर रहे हैं, हम अपने बाल बच्चे बीवियां लेकर अपने दफ्तरों के अंदर, और कोई रास्ता नहीं है, वही तो हम कर सकते हैं, अपने बच्चे बीवियां लाएंगे। और उसके बावजूद भी ये सरकार टस से मस नहीं है। हमें फिर भी उम्मीद है कि ये जो ऑर्डर पे ऑर्डर निकाल रहे हैं, और आज भी जैसे कई डिपार्टमेंटों का नाम लिया जा रहा है, परमिट हो गए, पर हमें उम्मीद नहीं है क्यों ये सरकार जो है, अगर वैसे ही सबका जल्द से जल्द कोई फैसला लेंगे तो हम भी शुक्रिया इनका अदा कर सकते हैं। कोई उम्मीद जगी है अभी? पहले तो सर आप यूटी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। उम्मीद तो आप बोल रहे हैं कि 3 तारीख को मीटिंग है, हमें तो यही उम्मीद है कि जिस तरह बिजली डिपार्टमेंट के 12,000 एम्प्लॉय को ये अप्रूवल मिला, उसी तरह हमारे भी डिपार्टमेंट में 446 मुलाजिम हैं जो कैबिनेट डिसीज़न के दौरान लगे हैं। हम तो यही गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि जिस तरह जनाब आपने उनको अप्रूवल दिया, हमारे भी 446 मुलाजिमों को हरी झंडी दी जाए। धन्यवाद। सर आप क्या अपील करना चाहेंगे? सर हमें तो, मैं जीके ड्यूटी का सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा। मैं स्टेट डिपार्टमेंट का कर्मचारी हूं, 1996 में इधर भर्ती हुआ हूं। आज बहुत सारी सरकारें आई हैं, बहुत सारे आश्वासन लिए हैं। आज हमारे साथियों के आपने इंटरव्यू में आपने देखा कि बीवी बच्चे खो दिए हैं। आज हमारी यही हालत है। अगर कैजुअल लेबर डेली वेजर का ऐसा ही रवैया रहेगा, हमें इस सरकार पे बहुत उम्मीद थी कि ये सरकार हमारे लिए कोई भला करेगी। कम से कम आज 8 साल इसको भी हो गए हैं, अभी उम्मीदें रख रहे हैं, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंटों के अंदर 12,000 जैसे ऑर्डर हुआ है। हमारे अंदर एक उम्मीद जागी है। हम एलजी से यही अपील करेंगे कि हमारी जो उम्मीदें कायम रखें, ताकि हम भी अपने बाल बच्चे को, गरीब जनता जितनी भी है हमारी, अपना परिवार को पाल पोस सकें। हमें बहुत देर से लगे हुए हैं। मैं इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। आप किससे अपील करना चाहेंगे? आप अपील तो सर एलजी साहब को ही करेंगे हम, ताकि जो वाजपेयी के नेता है, अगर ये भी हमारे बारे में सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। जो कैबिनेट आने वाली है 3 तारीख को, इसमें हमारा ये मसला हल हो जाए तो हमारे लिए यही लोग हैं, यही भगवान का दर्जा, भगवान का रूप, हम इन्हीं को मानेंगे, ताकि हमारे बच्चों का पालन पोषण हो जाए। तो आपकी माध्यम से यही मैं कहना चाहता हूँ, अब हमारे पास इतना सफ़र नहीं हो रहा है, ताकि जब हम बाल बच्चे को घर में देखते हैं ना, तो हमें इतनी रास्ता हो जाती है, इतना मुश्किल हो जाता है कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पिछली सरकारों ने भी जो किया, उन्होंने खराजा भुगत लिया। अब ये सरकार है जो, हम इस पर भी उम्मीद है, तो जो एलजी
जो हमारे सैना साहब जी बैठे हैं, और ये डिसीजन अगर 3 तारीख को लेते हैं तो हमारे लिए यही वेलकम होगा हमारे लिए हो। नहीं तो फिर आने वाले टाइम पे हम यही सोचेंगे, फिर एक ही दफ़ा करेंगे आर जहाँ पार, कुछ तो कुछ हमारे बच्चों भी, हमारे घर वाले, हर एक के मेरे डेली वेज भाई यही बोलते हैं कि हम फिर बाल बच्चा भी लाएंगे ताकि किसी का जमा चढ़ेंगे उसी पर जाने कुर्बान करेंगे, चाहे कुछ भी होगा। झूठी का दर्जा बता देंगे क्या हाल हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आने वाला टाइम है जो हो सकता है जो अच्छा भी हो जाए, हम गुणगान गाएंगे इनके। अगर नहीं होता तो फिर हो सकता है क्या वो इंतजाम जो भी होगा एडमिनिस्ट्रेशन, इनका जो खर्चा भुगतना पड़ेगा, और ये जो सरकार है जो बीजेपी की, इनको भी अपना खर्चा भुगतना पड़ेगा। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया।